अब हम यहाँ पर अध्याय 3 का 14वां उदाहरण सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। अब हम उदाहरण के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के किसी भी अध्याय की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। वहाँ पर हमने लिंक दिए हुए हैं सभी अध्यायों की सभी प्रश्नावलियों की प्लेलिस्ट बना करके, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए। तो यहाँ पर 14वां उदाहरण देखेंगे हम। बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपये है। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 74 रुपये है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया X रुपये तथा यशवंतपुर का किराया Y रुपये। ये इतना हमने मान लिया। अब पहली शर्त देखेंगे तो 2 टिकट मल्लेश्वरम के, मान लीजिए मल्लेश्वरम के टिकट का किराया है 10 रुपये, तो 2 टिकट का किराया हो जाएगा 2 गुणे 10। तो यहाँ पर 2 टिकट मल्लेश्वरम के, तो यहाँ पर माना हुआ है हमने मल्लेश्वरम का किराया X रुपये, तो 2 टिकटों का किराया हो जाएगा 2X रुपये। और 3 टिकट यशवंतपुर की, तो 1 टिकट का किराया है यशवंतपुर का Y रुपये, तो 3 टिकट का किराया हो जाएगा 3Y रुपये। 2 टिकट मल्लेश्वरम के और 3 टिकट यशवंतपुर के, इनकी कुल लागत है 46 रुपये। इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे। अब यहाँ पर दूसरी शर्त देखेंगे। 3 टिकट मल्लेश्वरम के, तो मल्लेश्वरम की 1 टिकट का किराया है X रुपये, तो 3 टिकट का किराया हो जाएगा 3X। और 5 टिकट यशवंतपुर की, यशवंतपुर की 1 टिकट का किराया है Y रुपये, तो 5 टिकट का किराया हो जाएगा 5Y रुपये। और 3 टिकट मल्लेश्वरम की और 5 टिकट यशवंतपुर की, इनकी कुल लागत है 74 रुपये। इसे हम समीकरण 2 नाम देंगे। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें या तो x के मानों को बराबर कर लेना है दोनों समीकरणों में, या फिर y के मानों को बराबर कर लेना है दोनों समीकरणों में। यदि हम समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें तो 3 दूनी 6x हो जाएगा यहाँ पर, और समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें तो 2 तिया 6x हो जाएगा यहाँ पर। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के x के मान बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 का गुणा 3y में करेंगे तो 9y बराबर 3 का गुणा करेंगे 46 में, तो 3 छंग 18 की 8, हाँ सलाई 1, 3 चौके 12 और 1 13, तो 138। इसे हम समीकरण 3 नाम देंगे। अब यहाँ पर समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 3x में करेंगे तो 6x प्लस 2 का गुणा 5y में करेंगे तो 10y बराबर 2 का गुणा 74 में करेंगे तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, तो 148। इसे हम समीकरण 4 नाम दे देंगे। अब हम यहाँ पर समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। तो यहाँ पर तीनों ही संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। जो समीकरण 4 की तीनों ही संख्याएं हैं, इनके तीनों ही चिन्ह प्लस के हैं, तीनों ही माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर है प्लस के 6x, नीचे है माइनस के 6x, ये कट जाएंगे। माइनस के 10y में से प्लस के 9y घट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस का y बराबर माइनस के 148 में से प्लस के 138 घट जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर y का मान आ गया 10। अब ये y का मान हम समीकरण 2 में इस y की जगह पर रख देते हैं। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 में y की जगह पर y का मान रखेंगे तो 3x ये ज्यों के त्यों प्लस 5 इंटू y की जगह पर y का मान 10 बराबर 74, ये ज्यों के त्यों 3x ये ज्यों के त्यों प्लस 5 धाम 50 बराबर 74।
आगे सॉल्व करेंगे तो 50 को बराबर को इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो इस तरफ बचेगा 3x 74 प्लस के 50 बराबर के इस तरफ जाएंगे माइनस के 50 हो जाएंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो 74 में से 50 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24 और ये 3x के साथ गुणा में है तो 3 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो भाग में पहुँच जाएंगे। 3 का भाग देंगे 24 में तो 8 बार जाएगा तो x का मान आ गया 8। तो यहाँ पर x का मान आ गया 8 और y का मान आ गया 10। शुरुआत में हमने माना हुआ था बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया x रुपये। देख सकते हैं आप, ये माना हुआ था मल्लेश्वरम का किराया x रुपये तथा यशवंतपुर का किराया y रुपये। तो जो x का मान आया हुआ है वो है मल्लेश्वरम का किराया और जो ये y का मान आया हुआ है ये है यशवंतपुर का किराया। तो यहाँ पर लिख देते हैं यशवंतपुर का किराया। तो ये यशवंतपुर का किराया है 10 रुपये और मल्लेश्वरम का किराया x बराबर जो आया हुआ है मान ये मल्लेश्वरम का किराया है 8 रुपये। तो यहाँ पर नीचे लिख भी देते हैं अतः मल्लेश्वरम का किराया 8 रुपये तथा यशवंतपुर का किराया 10 रुपये है। तो ये दोनों है हमारे आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के किसी भी अध्याय की किसी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से।